कि नाला पार में मेरे वार्ड में एक्वायर जगह है, अगर वहाँ पे अगर उनको अगर मिल गया, शंकर अगर दे दिया साहब ने करके, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं खड़े रह के उनका घर बना के दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। 25 तारीख से लेकर अब तक जो भिवंडी शहर में मामला चल रहा है रोशनबाग रोड पर कि 9 घर वालों का घर तोड़कर उनको बेघर कर दिया गया, जिनमें से कुछ का घर तो पूरा साफ हो गया। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जिस दिन तोड़क कार्रवाई हुई उस दिन इरफान नगर सेवक वहां पर मौजूद थे और लोगों का कहना ऐसा है कि उन्हीं के जरिए ये सारा मामला हुआ। फिर धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती गई और एक से दो दिन गुजरे, उसके बाद नए नए लोग सामने आने लगे, कई नेता, फिर एमपी, फिर एमएलए, कई सारे लोग वहां पर सामने आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और आश्वासन दिया कि हम इनके साथ हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर वो शुरू हुआ कि जिन लोगों के घर उस तोड़क कार्रवाई में चले गए, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अपने वार्ड के नगर सेवकों पर कि इनकी वजह से ही हमारा जो घर है वो पूरी तरीके से साफ हुआ है, वरना जो मार्किंग हुई थी वो गलत हुई थी। और मार्किंग के चलते, मतलब अगर देखा जाए कि 3 फीट की मार्किंग है तो पूरा का पूरा 10 फीट तोड़ दिया गया। इसमें पूरा हाथ नगर सेवकों का ही बताया जा रहा है। तो आज हमारे साथ इरफान नगर सेवक मौजूद हैं। आज नगर पालिका में मीटिंग हुई जहां पर कमिश्नर साहब ने खुद ये बात कही सबके सामने कि इनका कोई हाथ नहीं था, जबकि ये रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे खुद जानेंगे कि वो रोकने की कोशिश कर रहे थे या तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस वक्त तोड़क कार्रवाई हो रही थी आप वहां पर मौजूद थे, उसके बाद से अब तक अभी आप कैमरे पे सामने आ रहे हैं, इसके पहले आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आए? सबसे पहले जो आपका सवाल था कि कैमरे के सामने क्यों नहीं आए, अभी जैसे कि आप लोग को वहाँ पे पता था कि वहाँ पर जो तोड़ने के लिए, जो कार्रवाई करने के लिए वो लोग आए थे, तो वहाँ पे मैं पहुँचा और वहाँ लोगों का कहना वही है कि इरफान भाई वहाँ पर मौजूद थे जब का तोड़क कार्रवाई हो रही थी, तो इरफान भाई वहाँ पर मौजूद थे। तो किस लिए मौजूद थे? लोग बोल रहे हैं कि तोड़ने के लिए मौजूद थे, तो क्या ये सही है? पहले भी तो मैं वहाँ पे मौजूद था, जब तोड़ने के पहले भी? तोड़ने के भी पहले, बकरीद के पहले भी तो मैं वहाँ मौजूद था। उस टाइम पे उनसे टाइम लिया, मतलब 3-4 दिन पहले कि बकरीद का त्यौहार है, इनके ये त्यौहार के टाइम पे आप ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं है। आप माने थे, रुके थे, वो रुके थे, वो लोग माने भी थे, फिर अपने को बकरीद के बाद का टाइम भी दिए और उसके बाद भी जब वो आए तो मैं फिर वहाँ पे गया, फिर वहाँ टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। ठीक है, फिर वो तोड़ दिए। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है, जैसे कि आज मीटिंग में कमिश्नर साहब बताए कि ऑन रिकॉर्ड इन्होंने रोका। हाँ, तो मैं तो रोकने ही गया था। आप रोकने गए थे तो आप उन परिवार वालों के साथ खड़े क्यों नहीं थे अब तक? क्योंकि आप कैमरे से बिल्कुल गायब हैं, आप वहाँ पर विजिट नहीं किए। कई सारे एमपी, एमएलए वहाँ पर विजिट करके गए, कई सारे एक्स नगर सेवक जो भी आए वहाँ पर विजिट करके गए और लोगों ने उन लोगों को मतलब आश्वासन दिया कि भाई हम आपके साथ हैं। आप क्यों नहीं गए जब आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे? तो मेरा नहीं जाने की वजह भी आपको, जैसे कि मैंने बताया कि मैं डे 1 से उनको रोक रहा हूँ, उनसे टाइम ले रहा हूँ, समय ले रहा हूँ, वहाँ पर जा रहा हूँ, उनको मतलब लड़ रहा हूँ, और उसके बाद अगर वहाँ से थोड़ा सी कार्रवाई होने के बाद अगर मैं वहाँ से हटता हूँ तो मुझको टारगेट किया जाता है, तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। मैंने कई सारे लोगों से वहाँ पर इंटरव्यू लिया तो लोगों ने कहा, उसमें से एक बंदे ने बताया कि इरफान भाई मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन इस सिचुएशन जो भी गुजरी है इसकी वजह से वो बोले हम भाई थे अब दुश्मन हो गए, ऐसी वाली बात हो गई। यही चीज़ तो मेरे को तकलीफ थी, आप जो बोले कैमरे के सामने नहीं आने की वजह, ये चीज़ की मुझे कैमरे के सामने ना आना इसलिए कि भाई लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए? नहीं, खिलाफ नहीं। अभी आपने बोला ना कि मेरे बहुत खास थे, वो सलीम जो है मेरा बहुत खास है, वहाँ रजाक की अम्मी जो है मेरे बहुत खास है, वहाँ पे जुगनू है मेरा बहुत खास है, वहाँ पे अनवर भाई जो अपने लॉन्ड्री वाले सब बहुत खास। मेरे इतना खास होने के बाद उनको पता है कि मैं रोक रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरे हटने के बाद अगर मुझको टारगेट करोगे तो मुझे तकलीफ होगी। ये तकलीफ मुझे हुई। टारगेट करने की कोई वजह? क्योंकि आपके सामने अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई इरफान भाई हमारे साथ है और आपकी पीठ पीछे बोल रहे हैं नहीं इरफान भाई हमारे साथ नहीं है, तो कुछ तो वजह होगी इसके पीछे। एक चीज़ खुलासा हो चुका है आप लोग के सामने कि यहाँ पर इरफान भाई इनके हित में है और हित में रहेंगे और आखिर तक रहेंगे। देखना इंशाल्लाह, मैं जहाँ तक रहूँगा इनके साथ, कोई और रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनके साथ आखिर तक रहूँगा। ये आखिरी तक तो रहने वाली बात है। जो वजह आप मुझसे पूछे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, देखो राजनीति वहाँ चल रही है और उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मुझे ये फ़ोटो और ये कैमरा और ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आता है, मैं न्यूज़ वगैरह में नहीं आता हूँ। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड टाइम होगा जो मैं कभी आज किसी माइक के सामने बैठा हूँ, वो भी आज उनकी तकलीफ देखने के बाद बैठा हूँ, नहीं तो मैं आज भी नहीं बैठता। कैमरे के सामने आना मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे काम करना है। पहले दिन भी मैं काम करके उनकी रुकवा रहा था, उसके बाद दूसरे टाइम पे भी उनको अगर तकलीफ आई, आज जब मीटिंग आई तो यहाँ भी जा करके जो मैंने बात की कि नाला पार में मेरे वार्ड में एक्वायर जगह है, अगर वहाँ पर अगर उनको अगर मिल गया, शंकर अगर दे दिया साहब ने करके, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं खड़े रह के उनका घर बना के दूंगा। पार में एक्वायर जगह नगर पालिका की? यस, नगर पालिका की जगह है। वहाँ पे एक स्कूल, अपना एक ग्राउंड है जो मतलब स्कूल के लिए एक्वायर की गई है। अगर उसमें अगर वो हो जाएगा तो वहाँ खड़े रह के इंशाल्लाह मैं उनकी मदद करके उनको बना के दूंगा। ये कब तक के लिए होगा उनके लिए? कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? कितने साल के लिए होगा उनके लिए?
है इसमें, क्योंकि कैसा है अभी ये भी जो जगह है वो भी नगर पालिका की, आज उन्होंने उस पर बुलडोजर चला दिया और खास साफ कर दिया, कल को जो एक्वायर ज़मीन रहेगी उस पर उनको बसाएंगे, कल वहाँ से कोई प्लान निकलेगा फिर से साफ कर दिया जाएगा, फिर से वही सारा मामला होगा। तो क्या उन्होंने कोई गारंटी दिया नगर पालिका ने, मतलब कोई प्रस्ताव में ये चीज़ बोली जाएगी कि उनको वहाँ से ना हटाया जाए? नगर पालिका ने गारंटी, मतलब मेरी जो है ये आपसे जो मीटिंग हुई ना उसके बाद मेरे हिसाब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आपने अपना प्रस्ताव रखो, उस पर मैं विचार करता हूँ, अगर वो सैंक्शन होकर आया तो उनको मैं साथ दूंगा, उनके साथ में रहूँगा, और जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको घर एक छत बना के दे पाऊँ। एट द टाइम तो अभी ऐसा चल रहा है कि वो लोग एकदम अचानक से ऐसा हुआ, तो ये हमारी सोच है कि भाई एक टेम्पोररी बेस पे, वहाँ पे भी टेम्पोररी भी थे, आगे भी जाएंगे तो टेम्पोररी बेस पे कुछ हो जाए, फिर उसके आगे कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता बनते जाएगा। जैसे कि आज लोग इतने मतलब भिवंडी में इनके हित में काफ़ी लोग आए हैं, हो सकता है आगे अगर इसी तरह से थोड़ा और भी मदद करेंगे तो हम लोग कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा लेते हैं, हो सकता है इनका और भी कुछ अच्छा हो सकता है। आप एज अ नगर सेवक, आप 5 साल नगर सेवक रहे पिछले, सभी नगर सेवक की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये जितने नगर सेवक हैं क्या ये लोगों ने कभी मिलकर इस तरह की चीज़ों पर कभी गौर नहीं किया कि कभी अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम नगर पालिका में कोई ऐसा प्रस्ताव रखें और उसको पास करके रखें कि कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हम फटाफट उनके लिए जो है ये काम कर लें ताकि उनको इस तरीके की तकलीफ ना हो? कभी किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में? मैं तो कोई सोचा कि नहीं, मैं तो नहीं सोच पाया कभी आज तक। ये ठीक है ना, जब सामने आई है तो अब आप सोचना पड़ रहा है। पहली बार मेरे सामने आया तो मुझे सोचना पड़ा है, और ये तो आने के बाद ही मेरे को तो पता भी चला कि मतलब ऐसा है, ये मार्किंग है, ये है, ये देखो अच्छा है, अल्लाह करे। मैं तो चाहता हूँ कि वापस से कमिश्नर साहब जिस तरीके से वापस से मार्किंग के लिए बोले, और हमारे आमदार साहब उसके अंदर ये कहा है कि आप प्राइवेट इंजीनियर को लेकर करो, मैं पैसा मैं दूंगा, जो फीस है उनकी वो मैं देने को तैयार हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि उनका कुछ बच जावे, और अगर खुदा न खास्ता अगर पूरा निकलता है तो ये एक्वायरेशन की बात जैसे वसीम भाई ने जो खड़े होकर बोली, वो प्रस्ताव हम रख रहे हैं। अगर उसके ऊपर सैंक्शन हुआ तो इंशाअल्लाह मैं वहाँ खड़े रह करके जो मेरे से मदद होगी, मेरे लोग को साथ में लेकर के उनकी जितनी मदद करने की कोशिश करने चाहूँगा, हो जाएगी, उनको छत मिले। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, 8 फैमिली 9 फैमिली जो भी लोग मौजूद हैं, और जिन्होंने भी इरफान भाई के बारे में ये बोला है कि वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये आ रही है कि ये कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे शायद इस वजह से। लेकिन अभी कमिश्नर साहब ने भी एकदम साफ साफ बोला है कि वो वहाँ पर रोकने के लिए ही आए थे, और कई बार हमें लिखित में वो चीज़ दी गई है। लेकिन इरफान भाई वहाँ के लोग ये कि एक चीज़ ये कह रहे हैं कि इरफान भाई को अगर हमसे इतनी हमदर्दी थी तो एक बार तो हमारे पास आते और हमसे ये बात कहते हैं कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, जो होगा मैं वो करूँगा। आश्वासन देते उनको कि यहाँ से शिफ्टिंग कराने में मैं तुम्हारी आसानी पैदा करूँगा, या कुछ और भी इस तरीके की बातें आप उनसे कर सकते थे। मेरा नहीं जाने की जो वजह, जो आपने कहा कि कैमरे में नहीं आए, नहीं जाने की वजह ये है कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, और मैं काफ़ी हद तक सोच रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कोई चीज़ का, तो वहाँ देखो मुझे भी तकलीफ होगी कि भाई जब इतना बात हो रही है तो मैं। इल्ज़ाम की बात अगर ऐसी है तो आप वहाँ के नगर सेवक हैं, आपको दोनों पहलू से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक है, कोई आपके बारे में अच्छा बोलेगी, कोई आपके बारे में बुरा बोलेगी, आपको दोनों मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप ये बोलोगे कि नहीं इन्होंने बुरा बोला अब मैं नहीं जाऊँगा, ये मुझे अच्छा बोलेगा अब मैं यहाँ जाऊँगा, तो वो भी नहीं ना। पब्लिक आपकी है, नगर सेवक आप हैं वहाँ के, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बात एकदम बिल्कुल सही है, जैसे कि वहाँ पे बैलेंस करके चलना है। मैं बैलेंस वाला आदमी नहीं हूँ। देखिए बैलेंस तो करना पड़ेगा ना सर। बैलेंस किस तरह करूँ? ठीक है, बैलेंस की बात करता हूँ। अगर वो आपको बुरा बोल रहे हैं तो आपको अपने अच्छाई से उनको जवाब देना पड़ेगा, तो आपको अच्छा बोलेंगे। अपने तरफ से कुछ नहीं बोला, ना पहले भी बोला था और आज भी मैंने नहीं बोला कुछ। आज जो असलियत थी, जो सच्चाई थी, वो आप लोग के सामने ऑटोमेटिक। कमिश्नर साहब ने खुद बोला आपके बारे में, अगर नहीं बोलता मैं आज भी नहीं बोलता, ये भी आप सुन लीजिए, ठीक है। और ये लोग थे ना वहाँ पर, बहुत सारे मेरे भाई लोग जो हमारे सीनियर लीडर वहाँ पर मौजूद थे, वो उनकी देख देख कर रहे थे, और जो अच्छा कर रहे थे तो कर ही रहे थे, ठीक है। कहीं कहीं मुझको बुरा बोल रहे थे क्योंकि उनको भी बहुत तकलीफ है। अचानक से एकदम पलटी हो जाना, फिर ये क्या है? अचानक ऐसा कुछ पलटी वाला नहीं, आपको ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। ये जो आज की जो घटना आप लोग जो देखे, जो मीटिंग हुई, जैसी तरह से हुआ, यहाँ पे राजनीति खेली जा रही है, और वो राजनीति खेलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा था, वो मैं करूँगा और करते रहूँगा, जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश और मेरी पूरी ताकत, और मेरे जो लोग हैं, मेरे सर्कल के लोग, मेरे दोस्त लोग, ये सब हम लोग अगर होगा तो इंशाल्लाह उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये साहब ने अगर सैंक्शन दे दिया तो वहाँ हम लोग करने की इतनी हम लोग कैपेसिटी रखते हैं। पूरी तरीके से उनके साथ हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे उनका घर बचे या ना बचे। नहीं था, ऐसा कभी नहीं है। लोग की सोच थी, एक राजनीति की गई थी। अभी एक इंसान के कान में बार बार आप बोलते रहोगे तो जाहिर सी बात, आदमी झूठ को भी जो सच बोल देता है और सच को झूठ करा देता है, समझे। तो ये तरीके की थी और इसमें मैं उनके साथ हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं, पब्लिक वहाँ की जानना चाहती है कि अगर ये कार्रवाई करनी ही थी तो बारिश तक रुक जाते, क्यों नहीं रुके बारिश तक? बारिश में क्यों उनसे खाली करवाया गया? क्योंकि बारिश का मौसम है, जाएंगे कहाँ, तो बारिश तक रुक जाते। तो ऐसा कोई आपने उनसे बात नहीं की ना कमिश्नर साहब से, जैसा आपने उनको बोल रहे थे कि भाई रुक जाओ, तो बारिश तक रोकने की कोशिश नहीं की आपने? अभी कैसा है ये चीज़ ना, शायद आप लोग को पता नहीं, बहुत टाइम से चल रही है। ये तो आप लोग के सामने एकदम सडनली आ गई कि भाई ऐसा तो बारिश के टाइम पे हुआ है। लेकिन ठीक है, आपका बोलना सही है कि मतलब ये बारिश के टाइम पे ज़रूर
मतलब पूरी मेहनत करके कोशिश करके और उनको वक्त देना चाहिए था, बारिश निकल जाती उसके बाद। कि उस टाइम पे जो बात चल रही थी वो टाइम अगर कमिश्नर साहब के पास पहुंच के अगर कुछ बात करते तो इतना तो मैं जानता हूं कि वो ज़रूर से टाइम देते थे, लेकिन इस चीज़ पे लोग शायद नहीं पहुंच पाए या उनके तक नहीं हो पाया, ऐसा कुछ तो हुआ है। ठीक है। तो अब देखना ये है कि 4 तारीख को जब नगर पालिका की टीम और इंजीनियर की टीम वहाँ पर पहुँचती है और वो नापने का जो काम है दोबारा होता है, तो देखना ये है कि वो जगह बचती है या जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।